प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय गणित अर्धवार्षिक परीक्षा जो आज आपकी हुई थी उसको हल करने वाले हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न 1 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रश्न 16 से 18 तक 2 अंक के हैं और प्रश्न 19 से 21 तक प्रत्येक 3 अंक का है और प्रश्न 22 और 23 जो है वो 5 अंक के हैं। इस तरीके से आपका जो पेपर था वो 40 नंबर का था। 90 मिनट आपके लिए समय था। तो पहला प्रश्न आप देखें, लिखा हुआ है जीरो का व्युत्क्रम है। तो प्यारे बच्चों, जीरो का व्युत्क्रम हो नहीं सकता, ऐसा परिभाषित ही नहीं है, तो क्या आएगा इसका? अपरिभाषित है। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 2। दी गई परिमेय संख्याओं के बीच खालिस्तान परिमेय संख्याएं होती हैं। तो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। आगे है आंकड़ों 30, 61, 55, 56, 60, 20, 26, 46, 28, 56 का परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर होता है अधिकतम आंकड़े में से न्यूनतम आंकड़ा घटाना। तो यहाँ पर आप देखोगे 61 और 20, 61 अधिकतम है, 20 तो 61 में से 20 जब जाएगा तो 41 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे है विच नंबर इज नोट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इन द फॉलोइंग नंबर्स। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? तो प्यारे बच्चों, जिस संख्या के लास्ट में 7 आ रहा है, जैसे 9207, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो लास्ट में पूर्ण वर्ग संख्या जो होती है उसके 7 नहीं आता, 6 आता है, 4 आता है, 1 आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 8/21 को किससे गुणा करें? तो बिल्कुल आसान है। 8/21 को किससे गुणा करेंगे? 21/8 से गुणा करेंगे। तो 21 से 21 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे रेखिक समीकरण 5y - 2 = 3 का हल क्या होगा? तो हल अगर करें 5y - 2 = 3, तो 5y = 3 + 2 इधर गया, प्लस का हो गया 5 हो गया। तो 5y बराबर क्या हो गया? 5। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 5 और ये 5 और बटे में आ जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, 1 पर हो गया। तो y का मान कितना आ गया? 1। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है एक अद्वितीय चतुर्भुज बनाने के लिए कम से कम कितने मापों की आवश्यकता होती है? तो 5 मापों की आवश्यकता होती है। आगे है यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है तो और छूट 12% तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 1200 का 12% निकाल लो। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 12 12 144। तो 144 रुपये की छूट हो गई। तो 1200 में से जब हम 144 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1056 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 9 जो है एक अष्टभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो अष्टभुज कैसे बनती है? अष्टभुज ऐसे बनती है। ठीक है, तो इसमें आप त्रिभुज गिन लो, जितनी त्रिभुज होंगी उसको उतने से गुणा कर देंगे। जैसे त्रिभुज यहाँ 1 2 3 4 5 अष्टभुज का पूछा गया है। दोबारा से 1 मिनट, हमने कुछ छोड़ तो नहीं दिया। ये वाली 6 त्रिभुजें बनेगी। कितनी त्रिभुजें बनेगी? 6 त्रिभुजें बनेगी। तो क्या हो जाएगा? 6 त्रिभुजें बनती है, 6 × 180। तो 6 0 0 6 8 48, 4 से 1 4, 1080 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये अष्टभुज के अंदर जितनी त्रिभुजें बनेगी उतना ही उसका जोड़ होगा। तो आगे है 13 11 9 10 व 12 की मध्य क्या क्या होगी? तो इसको क्या करेंगे? आरोही या अवरोही क्रम में लिख लो। 9 10 11 12 और 13। तो इसके बीच वाली इसकी मध्य का हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 1/3 2 और 3 के बीच स्थित है। तो 1/3 जो दो है वो 1 से ही छोटा होता है, 2 और 3 के बीच कहाँ आएगा? तो ये असत्य है। वर्ग अंतराल 35 और 40 का माप 10 है, बिल्कुल गलत है। 40 और 35 के बीच 5 का ही अंतर है, तो ये भी क्या है? असत्य है। 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम 4 होंगे। तो बिल्कुल होंगे। दोनों हेड हो सकते हैं, दोनों टैल हो सकते हैं, एक हेड हो सकता है, एक टैल हो सकता है, एक टैल हो सकता है, एक हेड हो सकता है, इस तरीके से। तो ये सत्य हो जाएगा। आगे है
₹5 का 50 पैसे के साथ अनुपात बताइए। तो ₹5 में 500 पैसे हो गए और 50, तो इससे काटेंगे 50 एकम 50, 50 दाएँ 500 हो जाएंगे, तो 10:1। तो इसमें हमने क्या भर दिया, 10:1। आगे 512 का घनमूल क्या होगा, तो अगर 511 के टुकड़े करें हम तो 8 8 8 3 टुकड़े बनते हैं, 3 में से एक टुकड़ा बाहर आएगा 8, तो हमने यहाँ भरा है 8। तो ये आप इसका अभाज्य गुणनखंड करके कर सकते हो। आगे है, यदि किसी संख्या के 5 गुने में 3 जोड़ने पर 18 प्राप्त होते तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मानक संख्या x, प्रश्नानुसार 5x जमा 3, x को 5 से गुणा किया, 3 जोड़ा, तो ये 5x हो गया, 3 इधर लेके गए तो 18 में से माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का था, तो 5x बराबर 15 आ गया। x बराबर क्या आ जाएगा, ये 5 और बटे में आ जाएगा, तो x का मान यहाँ आप देख सकते हो कितना आ गया, 3 आ गया। आगे 10 भुजाओं वाले उत्तल बहुभुज के विकिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, विकिरणों का जो फॉर्मूला होता है निकालने का, n ब्रैकेट n-1/2 होता है। n जो होती है वो भुजाओं की संख्या होती है, तो हमने यहाँ पर भर दिया। आप देख सकते हैं 10 ब्रैकेट 10-1/2 -10, तो 10 में से 1 गया 9, तो 9 और 10 की गुणा करेंगे और बटे में 2 है, 2 से कट गया 2 5 10, तो 5 नहीं 45, 45 में से 10 गया, कितना आ गया 35। यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे है हल करो। तो हल वाले में आगे दे रखा है 4/25 ऑफ 15/16, तो ऑफ और का जहाँ आता है उसको पहले हल करना होता है। तो हमने पहले क्या किया, इस वाले को हल किया, तो इस वाले को हल करने पर आप देख सकते हो 3/20 आ गया। फिर भाग को हल करना होता है, तो यहाँ पर भाग है, तो उसी संख्या को उसी संख्या से भाग कर रहे हैं, तो 1 आ जाएगा ना। इधर 2/7 है माइनस में, तो लघुत्तम निकालेंगे 7, तो यहाँ पर 1 है, 7 का 7 -2, तो 5/7 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इसे देख लेना और अपना चेक कर लेना। आगे है इसका जो वर्गमूल आपको ज्ञात करना था, तो मैंने यहाँ पर भाग विधि से किया हुआ है, आप अपना चेक कर लेना। उत्तर जो आएगा वो 2345 आएगा। इसको हम जो अभाज्य गुणनखंड विधि है उससे भी कर सकते हैं, गुणनखंड करके। आगे है 20वां, तो 20वां भी आप देख लेना। 64 के टुकड़े करने थे ऐसे कि, और 729 के भी अभाज्य गुणनखंड करने थे, तो मैंने यहाँ कर रखे हैं। तो इसमें से 4 आ जाएगा इसका घनमूल और इसका 9 आ जाएगा, तो दोनों का जोड़ 13। तो इस तरीके से आपको करना था। आगे एक मशीन की कीमत 80,000 रुपये, इसके अवमूल्यन दर 10% प्रति वर्ष, तो 2 साल बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। तो ये भी मैंने आप यहाँ पर हल किया हुआ है और फॉर्मूला भी लिखा हुआ है किस तरीके से हल किया है, तो आप अपना यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, आगे है 22वां, वो भी मैंने यहाँ पर हल किया। वो माने इकाई का अंक x और दोनों का जोड़ अगर 11 है तो 11 में से x घट जाएगा, दाहिने का अंक हो गया। वो संख्या लिखने के लिए क्या करते हैं, दाहिने के अंक को 10 से गुणा करते हैं, उसमें इकाई का अंक जोड़ते हैं, तो ये आ जाएगा 110 - 9x। अब अंक पलटने पर क्या हो जाएगा, इकाई वाला दाई हो जाएगा, दाई वाला इकाई हो जाएगा, तो फिर संख्या बन गई 9x + 11। प्रश्नानुसार पहले जो संख्या थी बाद वाली संख्या से 9 कम है, तो हमने यहाँ पर देखो हल किया है। x का मान कितना आ गया है, 6 आ गया है, तो x इकाई का अंक माना था, दाई का अंक 11 में से 6 गए 5, तो संख्या क्या आ जाएगी, दाई के अंक को गुणा करते हैं 10 से, तो 56 बन जाएगी। ये आप अपना चेक कर लेना। ठीक है, आगे है किसी विशेष दिन एक बेकरी की दुकान में विभिन्न वस्तुओं की बिक्री दी गई, इसके लिए एक पाई चार्ट बनाइए। तो पाई चार्ट बनाने के लिए पहले हमें केंद्रीय कोण चाहिए, तो हमने यहाँ पर देखो सामान्य ब्रेड के लिए केंद्रीय कोण बनाया है। सामान्य ब्रेड के लिए यहाँ पर 320 दिया हुआ है, विभिन्न वस्तुओं की बिक्री टोटल 720 है, तो 320/720 गुणा में संपूर्ण कोण, यहाँ पर हमने 360 लिखा है, तो 360 दूनी 720 होता है, 2 से कट जाएगा 320, तो 160 आ गया। इसी तरीके से हमने सबका कोण निकाल लिया, तो 160 40 80 60 20 आ गया, और इसको हमने इस तरीके से आपको अपने प्रकार से इसके अंदर इस तरीके से आपको पाई चार्ट बनाना था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसी तरीके से पेपर को हल किया होगा। आप अपने अपने नंबर चेक कर सकते हैं कितने आए हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।